कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे मित्रों, सुप्रभात। और आज बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस ज्योतिष ज्ञान के थोड़ा सा जो हम चर्चा करते हैं उस चर्चा पे आप विचार विमर्श करके देखते हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही काम आने वाला है। जैसे कि आपको एक कमेंट में हमारे लिए एक भक्त का मैसेज आया, कमेंट में एक मैसेज आया कि गुरुदेव, काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, अतः किस प्रकार से ये कुंडली में देखे जाते हैं और कैसे हम इसका पता करें कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष योग है। तो दोस्तों, लाइव जुड़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह चैनल नया है और आपके बगैर समर्थन के इस चैनल को गति नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी इस चैनल को देखें, सुने या जो भी अपनी योग्य बात हो उसको ग्रहण करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों से सनम्र निवेदन है। आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार हमारी कुंडली में राहु दोष या शनि दोष या फिर काल सर्प दोष का योग कैसे जान सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक भक्त का कमेंट और आया था कि शनि देव को सरसों का तेल क्यों चढ़ता है। तो आइए हम पहले यही विकल्प पे बात करते हैं कि शनि देव को शनिवार के दिन तेल क्यों चढ़ता है। इसमें सारे विषय एक साथ ही जुड़े हुए हैं, पौराणिक कथाओं द्वारा यह प्रमाणित है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार जब रावण की पत्नी गर्भवती थी मंदोदरी, तो उसने अपने पुत्र को अजय अमर बनाने के लिए सभी ग्रहों को बंदी बना लिया। बंधक बनाने के बाद जब वह बच्चे का जन्म होने के लिए आया तो उसने ग्रह नक्षत्रों को इस तरह से उस स्थान पर बिठाया कि जिस समय में ग्रह नक्षत्र चल रहे थे उस नक्षत्र में यदि उस पुत्र का जन्म हो जाता तो वो अमर हो जाता। इस प्रकार से उन्होंने ग्रह को बिठा रखा। अब सोचिए आप कि ग्रहों में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि अमरत्व प्रदान भी कर सकते हैं ग्रह। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, अरे कुछ नहीं होता है। ग्रहों की शक्ति में ही सर्व शक्तिमान होते हैं। इंसान अमर भी उसी से हो सकता है। राजयोग, कष्ट, ये सब ग्रहों की दशाओं के ऊपर होता है। इसलिए ग्रहों को प्रसन्न रखना हमारा परम कर्तव्य होता है। हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, जब रावण के पुत्र का जन्म होने के लिए आया तो शनिदेव महाराज जी ने अपनी दृष्टि, अपना स्थान परिवर्तित कर दिया। जो जिस प्रकार से जिसको निर्देश दिया था वो ग्रह उस स्थान पर ही बैठे थे। लेकिन हमारे शनिदेव जी महाराज न किसी के दबाव में होते हैं, न किसी की सुनते हैं। उनको तो जो करना होता है वही करते हैं। न उनके आगे डर है, न उनके आगे भय है। तो शनिदेव महाराज जी ने अपनी चाल बदल ली। वह पुत्र अमर नहीं हो पाया। उस पुत्र का नाम था मेघनाथ, जिसकी ध्वनि से स्त्रियों के गर्भ धरती थर-थर कांपने लगती थी। इस प्रकार तेजस्वी बालक था। यदि शनिदेव अपने ग्रह दशा नहीं बदलते तो आज वो व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पग भी इधर उधर नहीं होता। अमरत्व हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है और ना ही हर किसी को प्राप्त होता है।
बड़े बड़े साधक उत्पन्न हुए, बड़े बड़े विद्वत, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दैत्यों ने यह प्रयास किया कि घोर तप करने के पश्चात भी उनको अमृत प्रदान नहीं किया गया। अमृत प्रदान इसको किया गया जिसको इच्छा ही नहीं थी, जो कि हमारे पवन सुत हनुमान जी महाराज को भी अमृत प्राप्त है। और माता जानकी ने उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बनाया है। तो उसकी योग्यता के लिए इंसान को समर्पण की बहुत आवश्यकता होती है। मेघनाथ के विचार, मेघनाथ की शैली और रावण का मन मंथन कि हम संपूर्ण विश्व को जीत सकें या संपूर्ण विश्व में अखंड राज कर सके मेरा पुत्र, इसलिए उसने नवग्रह को बंदी बना करके और अपने पुत्र को अजय अमर बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। यह सुनकर के शनि भगवान ने जब अपनी गति बदल दी तो रावण बहुत क्रोधित हुआ। रावण ने कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम अपने स्थान से इधर उधर क्यों हुए? तो उस क्रोध में आकर के शनिदेव के ऊपर रावण ने चंद्रहास का प्रहार किया, जो कि शिव जी द्वारा उनको प्राप्त हुआ था। तो चंद्रहास के प्रभाव जो प्रहार किया रावण ने चंद्रहास के ऊपर, शनि के ऊपर, तो शनि जाकर के कई कोसों, कई मील दूर जाकर के गिरे। वहां पे जाकर के देखा तो मूर्छित अवस्था में शनिदेव पड़े हुए थे। वहां पर भी कुछ संतों ने जाकर के और हनुमान जी ने जाकर के वहां शनिदेव को इस अवस्था में देखा और उठा करके लाए तथा उनका उपचार आरंभ किया। प्राचीन काल में जब किसी को चोट लग जाती थी या कुछ होता था तो उसको तेल की मालिश की जाती थी। तो जिस दिन शनिदेव को उठा करके लाए थे उस दिन शनिवार था, शनिदेव का दिन था और हनुमान जी उनको उठा करके लाए। वैद्यों द्वारा तेल की मालिश की गई। जब शनिदेव स्वस्थ होने लगे तब उन्होंने उन वैद्यों को और उन सभी संतों को आशीर्वाद दिया कि जो शनिवार के दिन मुझे तेल और सरसों का तेल और तिल चढ़ाएगा, अर्पित करेगा, उसके लिए मेरा प्रभाव कभी भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा सुप्रभाव ही रहेगा। यदि मैं राशि में आ भी गया तो मेरा दुष्प्रभाव कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए भक्तों शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के लोग तेल और तिल चढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब आपका दूसरा प्रश्न था कि काल सर्प दोष कैसे देखें। तो मित्रों, दो प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए हैं जो कि विशेष हैं। वैसे होते 12 प्रकार के हैं। 12 राशियों में 12 काल सर्प दोष रहते हैं। काल सर्प दोष देखने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि राहु और केतु अगर आपके लेफ्ट राइट दो साइडें होती हैं ग्रहों की, यदि एक तरफ सारे ग्रहों को राहु और केतु कर लेते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। और जो दाहिने हाथ की तरफ होता है ग्रहों का, जो सारे ग्रह दाहिनी तरफ चले जाते हैं। एक कुंडली का देखा होगा कि एक घर बिल्कुल, एक साइड का घर बिल्कुल खाली है, एक घर का घर बिल्कुल फुल भरा हुआ है, उसके बीच में राहु केतु का स्थान है। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि आपके लिए काल सर्प दोष योग है। काल सर्प दोष सबसे इंसान को बहुत ही विचलित करने वाला होता है। धन हानि, ईर्ष्या, छल, चिड़चिड़ापन, अपने जिस पे आप भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देता है और धन हानि होती है। आप धन को जहाँ लगाते हैं वहाँ से धन वापस नहीं आता है। इस प्रकार की अनेक समस्याएं काल सर्प दोष योग में पाई जाती हैं। मेरा मानना है और मेरा कहना है कि आप अपनी कुंडली के अनुसार ही अपने जीवन को निर्धारित करें। कर्म एक अलग शैली है, जीवन एक अलग शैली है, लेकिन उसको जीना कैसे है एक अलग प्रयास है।
आप लोगों को मैं बता दूं मित्रों कि जो कि हमारे पुराण में ये जो मैंने आपको एक पहले इससे पहले जो कथा सुनाई कि ग्रह की दशा यदि ठीक है तो इंसान अमृत ही प्राप्त कर सकता है। कौन सा ग्रह किस दिशा में चल रहा है, उस ग्रह की दशा कैसी है, उसको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। राहु यानी कि ग्रहों की गति 3 प्रकार की होती है, जैसे कि 0 से लेकर के और 10% तक बाल अवस्था में ग्रहों की दशा होती है, 16 से लेकर के 25 तक ग्रहों की दशा युवा होती है और 25 से 30 लेकर के ग्रहों की दशा वृद्ध अवस्था को होती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु लग्न में बैठा है और उसके नीचे आपने देखा होगा कुछ नंबर लिखे रहते हैं स्थान के नीचे, कोई किसी के नीचे 8 लिखा रहता है, किसी के नीचे 10 लिखा रहता है, किसी के नीचे 15 लिखा रहता है। तो उससे हमें ज्ञात होता है कि राहु किस दशा में किस प्रभाव के साथ आपकी कुंडली में विराजमान है। हम आपको बता दें कि राहु यदि 16वें स्थान पे आपके लग्न में 16 अंकों के साथ विराजमान है तो राहु आपका प्रबल है, यानी कि आपका राहु पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और यदि आपका बृहस्पति मंगल आपका उत्तम है, प्रबल है, तो आपको विवाह एवं प्रेम योग की प्रबल योग होती है। ग्रह ना तो कोई नुकसानदायी होता है ना ही कोई अच्छा होता है, ग्रहों की दशा होती है जो वो अपने अनुसार प्रभाव छोड़ती है। दोस्तों, यह जानकारी मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी कुंडली अपने ऊपर रिसर्च करे, क्योंकि कहीं भटकने से कहीं जाने से कुछ फायदा नहीं है। भगवान ही एकमात्र इंसान का जुड़ने का तरीका है। कहते हैं ना, सर्वधर्माणि परित्याज्य ममेकम शरणं व्रजा। भगवान कहते हैं कि दुनिया से आशा छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आप लोग भगवान से जुड़ें और अपने जीवन को, जो कि बहुत विचारमय हो जाता है कि कैसे क्या करें कैसे ना क्या करें, किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लें और जो ग्रह की दशा प्रबल है उस ग्रह की आप उपचार कराएं। जय जय श्री राधे। आज अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय